चलो लिखो आप। सभी को गुड मॉर्निंग। 11 ही बज रहा है ना, टाइम कितना हो रहा है? 11:20 हो रहा है ना। चलो गुड मॉर्निंग लिखो। रिएक्शन विद एल्कोहलिक केसीएन, रिएक्शन विद एल्कोहलिक केसीएन एल्कोहलिक KCN मतलब पोटेशियम साइनाइड। लिखा? लिखो। हेलो एल्केन को पोटेशियम साइनाइड के साथ लिखो। हेलो एल्केन को पोटेशियम साइनाइड के साथ एल्कोहलिक माध्यम में ALC एल्कोहलिक माध्यम में गर्म करने पर हमें पोटेशियम साइनाइड, यहाँ KCl, पोटेशियम साइनाइड का फार्मूला होता है KCl। पोटेशियम साइनाइड के साथ गर्म करने पर हमें साइनाइड प्राप्त होता है। हेलो एल्केन ट्रीटेड विद पोटेशियम साइनाइड in presence of ALC to form of cyanide। तो देखो क्या बोला है, साइनाइड CYANID आया समझ में? साइनाइड तो क्या बोला है, देखो बात को समझो। ये क्या है बाबू? हेलो एल्केन है, इसको हम लोग हेलो एल्केन बोलते हैं। R बॉन्ड X को बोलते हैं कि नहीं? आ रहा है समझ में? तो हेलो एल्केन इसको किसके साथ कर रहे हैं? पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड मतलब KCN क्या कर रहे हैं? एल्कोहलिक माध्यम में गर्म कर रहे हैं। क्या करेगा बोलो? X जो है वो हेलोजन है, ठीक है? तो बॉन्ड तोड़ेगा। बॉन्ड तोड़ने से क्या होता है? X और CN क्या करेगा? आपस में जुटेगा। X प्लस चार्ज देता है और CN माइनस चार्ज देता है। तुम लोग YouTube मत देखो, इधर देख, ना तो YouTube हो जाओगे, हम बता रहे हैं। समझ में आ रहा है? वो जो बन रहा है नहीं बन रहा है उससे कोई लेना देना नहीं। तुम लोग इधर समझ ना तो जाओगे। ये क्या नाम है? एल्काइल साइनाइड। इसका नाम क्या है? एल्काइल साइनाइड। इसका नाम क्या है? हेलो एल्केन। अब इसी के जगह पे क्या लेंगे बोलो? CH3CH2। इसके बाद X के जगह पे क्या लेंगे? Cl ले लेते हैं या Br ले लो। K फिर ट्रिपल बॉन्ड CN। समझ में आ रहा है? कैसा माध्यम? ALC एल्कोहलिक माध्यम। क्या करेगा? KCl बाहर निकलेगा, पोटेशियम क्लोराइड, बनेगा क्या? CH3CH बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस बाहर क्या निकलेगा? बाहर निकल जाएगा तुम्हारा KCl। इसका नाम क्या हो गया? इथाइल साइनाइड। इसका नाम क्या हो गया? क्लोरोइथेन या इथाइल क्लोराइड। कल का क्वेश्चन सब बना था कल वाला सब दिखाना हमको, भूले नहीं है, ठीक है? अभी देखेंगे। लिखो क्या हुआ? रिव्यू में दिक्कत है? भीतर में आज बहुत सोच रही है, इसीलिए पूछे। नहीं दिख रहा है क्या?
हो गया। अब आगे लिखो रिएक्शन विद सिल्वर साइनाइड। पहले क्या कहते थे, पोटेशियम धातु के साथ किए, आप सिल्वर धातु के साथ करेंगे। तोरा के बुझे में आवो छो, इंग्लिश मीडियम के ज्ञान कम दे छो। हो गया? क्या रे, आ रहा है समझ में? कोई कुछ नहीं बोल रहा है, समझ में आ रहा है? जल्दी जल्दी लिख। 1 महीना में 1 यूनिट खत्म करना है हम लोग। 1 महीना खत्म हो गया, 7 जनवरी से कितना हो गया? अभी तक हेलो एलियन चल रहा है, कब चलेगा हेलो एरियंस? वीडियो तो भालो बने चुकी, ठीक ठाक बने चुकी, तो उतना टेंशन थोड़ी डाल देते हैं 10 बार में, देखो ना माथा का वायरल थोड़ी होना। चल जिस दिन होने का रहेगा उस दिन तुमको देखने की जरूरत नहीं। लिखो रिएक्शन विद सिल्वर साइनाइड। क्या लिखोगे? रिएक्शन विद सिल्वर साइनाइड। फॉर्मूला क्या होता है? AgCN होता है। लिखो लिखा? लिखो हेलो एल्केन को सिल्वर साइनाइड के साथ गर्म करने पर हमें एल्काइल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। एल्काइल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। हेलो एल्केन ट्रीटेड विद सिल्वर साइनाइड, हेलो एल्केन ट्रीटेड विद सिल्वर साइनाइड टू फॉर्म ऑफ अल्काइल आइसोसाइनाइड। अल्काइल आइसोसाइनाइड हुआ। तो इसमें क्या बोला, देखो बात को समझो। इस रिएक्शन को समझ में आया? डेली बनाता है रिएक्शन, जितना पढ़ा रहे बनाता रे। चल रे, खड़ा हो जा कुंदन, बोलो हुड स्टिकर्स रूल क्या है? सिल्वर कार्बोक्सिलेट, ठीक है बोलो। CCl4 के साथ अभिक्रिया करने पर हेलो एल्केन प्राप्त होता है। बैठो, ऐसा नहीं, आधा अधूरा पड़ा है। सिल्वर कार्बोक्सिलेट की अभिक्रिया Cl2 या Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, मतलब क्या? कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करने पर, रिएक्शन करने पर नहीं, हीट कर रहे हैं, ठीक है। गर्म करने पर हमें एक कम कार्बन संख्या वाला हेलो एल्केन प्राप्त होता है। एंड दिस रिएक्शन इज ए नाउ हुड स्टिकर्स रूल। इस तरह बोलना है, समझ में आ रहा है? चल रे भरत, खड़ा हो, बोलो एंटी मार्कोनिक्स रूल क्या है? पढ़ाई ऐसे थोड़ी होगा, आप देखना क्या हो रहा है, ठीक है? ऐसे नहीं होगा। नहीं पढ़ोगे विवश विकारण बस छोड़ना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। बिना पढ़ने वाला मेरे पास कोई वैल्यू नहीं। बोलो इसका दूसरा पूछे, बोलो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल कैसे बनाएंगे? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल का निर्माण किस विधि द्वारा किया जाता है? पढ़ाए कि नहीं? बोलो ल्यूकास रिएजेंट, बिल्कुल सही है। बैठ जाओ।
चलो अभी से खड़ा हो जाओ। तुम बोलो, क्या बोलोगे तुम बोलो मार्कोनिक्स अनसाइमेट्रिकल येलो एल्केन बोलो। अनसाइमेट्रिकल एल्किन के अभिक्रिया ऐड बॉन्ड X के साथ रहने पर हमें येलो एल्केन प्राप्त होता है। ये अभिक्रिया मार्कोनिक टू। बैठ जाओ, बिल्कुल सही है। चलो रिमी खड़ी हो जाओ। तुम बोलो फ्रिंकल स्टाइन रिएक्शन क्या है? When chloro or bromo is heated with AgF हाँ, to form when chloro and bromo alkane is treated with AgF in presence of क्या heat to form of alkyl fluoride and this reaction is a Frenkel Stein reaction। बढ़िया से पढ़ना है, बैठ जाओ। चल रहे चंदन बाबू खड़ा हो जाओ। तुम बोलो कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? कार्बोनिक एसिड। जल्दी बोलो, पढ़ाना भी है, टाइम नहीं, देरी नहीं। चल भी दूर खड़ा हो जाओ। बोलो एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? मैं तो जी रहा हूँ। कैसे कैसे जी रहे हो? ऐसे करोगे तो कैसे होगा? बोलो बोलो बोलो, आगे बोलो, हम सुन रहे हैं, बोलो, मेरा कान है, सुने, बोलो। हाँ हाँ, क्या बोल रहा है? कुछ समझ में आ रहा है किसी को? चलो शुभम खड़ा हो जाओ। सर खड़ा हो जाओ। बोलो एमाइन का फॉर्मूला क्या होता है? एमाइन एमाइन NH2 बैठ जाओ। चांस मिल गया तेरे को। हाँ, CHO एल्डिहाइड का होता है, तो एमाइड का क्या होता है? हम कहाँ बोले? गलत बोले क्या? बोलो एमाइड का क्या होता है? जल्दी बोल, देरी नहीं। चल रहे बाबू खड़ा हो। ईस्टर का फॉर्मूला क्या होता है? एमाइड का बैठ जाओ। चलो सभी खड़ा हो। साइनाइड का फॉर्मूला क्या होता है? साइनाइड। मैं तो गया, कहाँ गया? छतरी के ऊपर में मैं तो गया। राहुल खड़ा हो जाओ। एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? बैठ जाओ। चलो खड़ी हो जाओ। एल्किन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5O। एल्किन का C2H5 तो इथाइन का होता है क्या? हाँ? ठीक है, COOH। तो तुम बताओ तब क्या बताओगे? तुम बता दो एसिड हैलाइड का फॉर्मूला क्या होता है? एसिड हैलाइड COH। फिर एल्डिहाइड का क्या होगा? बैठो बैठ बैठ सब टेस्ट में करना। जाके पढ़ना स्टार्ट कर दे, ठीक है? जिंदगी जितना मौज से जी रहे हो ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कर रहे हो ना, सब खत्म हो जाएगा। वो बता रहे एग्जाम के टाइम हो तो अभी मत पगलाओ इतना जल्दी से। सबको बोल रहे हैं, इतना जल्दी से पगलाओगे ना, जिंदगी से हाथ धो के बैठ जाओगे, ऐसे ऐसे करके खत्म हो जाएगा। अभी नया नया हो ना तो पोज मार रहे हो, शरीर में खून में गर्मी है ना, एनर्जी है ना, इसीलिए चल रहा है। लास्ट टाइम ना ऐसे करके रोंदोगे, घिसरोगे धरती में, देख रहा है ना, काना लंगड़ा लूल्हा सबको देखा है ना, उस तरह नहीं रोंदा ना तो फिर हमको बोलना, तुम हमको याद करोगे। आज बता रहे हैं हम, ठीक है? मजाक नहीं कर रहे हैं। जाके पढ़ाई में ध्यान दो तुम लोग। हमको पता है अभी बढ़िया क्वेश्चन किसी को भी पूछेंगे ना, कोई नहीं जानता है। हमको सब पता है कि कौन बचवा कौन क्वेश्चन जानता है, समझा? इसलिए अभी से जिंदगी को अभी जनवरी है, आज हम बार बार बता रहे हैं, अभी जनवरी है। इस यू टर्म से बचो। हम बार बार एक ही चीज बता रहे हैं बच्चा को कि बाबू ये 12 तुम्हारा जो है ना, ये यू टर्म है। इस यू टर्म से बचो, अन्यथा क्या करोगे पता है?
इस दुनिया में तुम लोग पहुंच रहे हो, ठीक है, इसमें नहीं पहुंचना है, इधर एक बार कर लेना है। ये पूरा तुम्हारा 12th का सिलेबस एक यू टर्न है। फिर से बता रहे तुम लोग को बार बार, अभी से बर्बाद मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। एकदम तुम लोग नहीं पढ़ रहा है, कोई नहीं पढ़ रहा है। मेरा सब्जेक्ट बोल के नहीं, कोई सब्जेक्ट तुम लोग नहीं पढ़ रहा है। पढ़ रहा है तो बोलो। इतना बोल बोल के तुम लोग यहाँ रटवाए हैं, फिर भी नहीं रट पा रहे, फिर भी खराब है। बोलता है नहीं, ये नहीं पूछिए, वो पूछिए। क्या पूछेंगे? 4 गो क्वेश्चन है, पढ़ाएंगे नहीं। अभी तो ये टेलर है, अब नया अभी हम लोग खत्म करने के बाद जो कन्वर्जन आएगा ना, उसी में नया खेल होता है। और अगला बार से तुम्हारा कन्वर्जन 10 नंबर पूछ रहा है। पहला एग्जाम जो होता था पहले टाइम में वो नहीं पूछता था, लेकिन फिर से जैक पुनः अपने स्थिति और परिस्थितियों को देख के कन्वर्जन को तुम्हारा एग्जाम में ला दिया। अब तेरा कोई फायदा नहीं है। देख क्या बोले, रिएक्शन विद इसके साथ बोले हैं सिल्वर साइनाइड। सिल्वर साइनाइड का फॉर्मूला क्या होता है? AgCN होता है ना। कैसा माध्यम बोले हैं? AlC। क्या करेगा बोलो? ये X क्या करेगा? Ag साथ बाहर निकलेगा कि नहीं? और क्या बनेगा बोलो? क्या बनेगा? आगे प्रोडक्ट क्या बनेगा बोलो? आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला क्या होता है? कोई खड़ा होकर बता दो। NC होता है। क्या होता है? NC, N ट्रिपल बॉन्ड C। लेकिन एक चीज बताओ हमको यहाँ पे, ऐसा काहे हुआ? यहां देखो, कंपाउंड तो तुम्हारा एक ही था कि नहीं? देखो तो ऊपर और नीचे एक बार रिएक्शन को ताको। देखो एक बार ऊपर और नीचे को ताको, कुछ दिखाई दे रहा है? कुछ डिफरेंट है इस रिएक्शन में। देखो तो ऊपर में सेम वही मॉलिक्यूल लिए, खाली KCN लिए। देखो तो ऊपर में है KCN लिए, तो क्या बन रहा है? देखो तो अल्काइल साइनाइड। लेकिन यहाँ पे देखो बाबू AgCN लिए, तो क्या बन रहा है? अल्काइल आइसोसाइनाइड बन रहा है। समझ में आ रहा है? तो ऐसा क्यों हुआ? तो CN जो है, CN कंपाउंड है, वह कैसा कंपाउंड है? 2 मुंह वाला। देखा ना, 2 मुड़िया सांप देखा है तुम लोग, जिसको बोलते हैं बाणु सांप? सुना है नाम? सुना है नाम? तो ये 2 मुड़िया सांप है। कैसा है? 2 मुड़िया सांप है। नाम कैसे पड़ता है इसका? अगर C तरफ से जुटा तो साइनाइड नाम पड़ता है, और N तरफ से जुटा तो क्या नाम पड़ता है? आइसोसाइनाइड। तो इस तरह का कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे उभय दंतुर आक्रमणकारी। क्या बोलेंगे? उभय दंतुर आक्रमणकारी। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? K के साथ जैसे जुटा तो क्या बना? अगर KCN के साथ हम लोग रिएक्शन कराएं तो क्या बना? साइनाइड बना। क्या बना? बोलो हमारे साथ, क्या बना? K के साथ अभिक्रिया कराएं तो क्या बना? Ag के साथ अभिक्रिया कराएं तो क्या बना? आइसोसाइनाइड। तो ये क्या है? AgCN जो है एक लौता है, जैक का फेवरेट क्वेश्चन है। ये जैक का फेवरेट क्वेश्चन है। यहाँ ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, तुम लोग को हम बता दिए क्यों। जैक वही क्वेश्चन को सजेस्ट करता है जो उल्टा। समझ में आ रहा है? तुम लोग क्या करोगे पता है एग्जाम में? एग्जाम में देगा ये CH3CH2 बॉन्ड Br प्लस AgCN, ठीक है? ये तुम लोग करोगे और इसमें नजर दौड़ा के रखना। ये आंख है, ठीक है? क्या है? और ये तुम्हारा डीम है, ठीक है? इधर कुछ है, तो नजर दौड़ा के रखना। ये चीज गलती नहीं करना, बार बार बता रहे हैं। और तुम लोग का एग्जाम तक लगभग 40 बार हम बताएंगे इस चीज।
और ये एकदम पूछेगा, तुम लोग क्या करोगे पता है, जैसे देखा दन करके क्या करोगे, साइनाइड बना दोगे, सी ट्रिपल बॉन्ड एन। तो इससे बच के रहना, क्या होगा यहाँ पे सिल्वर आइसोसाइनाइड, क्या होगा NC, समझ में आ रहा है, क्या होगा यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड C, मतलब क्या, आज ये कार्बन को तीर मार रहा है, उस तीर का मतलब क्या हुआ, लेकिन ऊपर में भी तीर दिए, आज इस कार्बन को तीर मार रहा है कि बाबू आज हम तुमको एक इलेक्ट्रॉन दिए, क्या किए, एक इलेक्ट्रॉन दिए, समझ में आ रहा है, क्यों तीर मार रहा है, कार्बन जो था, कार्बन नाइट्रोजन को यहां देखो ऊपर में देखो, ये कार्बन नाइट्रोजन को तीर मारा, 3 गो बॉन्ड हुआ, यहाँ पे हुआ ना, इधर पे 1 है तो 4 बॉन्ड हुआ, हुआ कि नहीं, लेकिन आज ये क्या कर रहा है, यहाँ का 1 गो बॉन्ड और इसका 3 गो, तब ना कार्बन का 4 गो होगा, कार्बन का अपना डोइट को पूरा करने के क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, 3 बॉन्ड में तो उसका काम नहीं चलेगा, क्यों, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी से हम लोग जाने, क्या जाने, नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड, कार्बन का 4 बॉन्ड, हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड, क्लोरीन का 1 बॉन्ड, के का 1 बॉन्ड, सारा का 1 बॉन्ड होता है, लेकिन नाइट्रोजन तो 3 बॉन्ड के साथ रहेगा ही, रहेगा कि नहीं, तो नाइट्रोजन कभी भी 4 को बॉन्ड नहीं ले सकता है। यहाँ पे देखो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी से हम लोग क्या समझे कि नाइट्रोजन कभी भी 4 को इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, तो यहाँ देखो 3 और 1 4 बॉन्ड हुआ कि नहीं हुआ, तो ये फॉलो करेगा नहीं ना करेगा, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड लेगा, इधर देख रहे लो, इधर ऊपर देख, ऊपर में 3 ना बॉन्ड है नाइट्रोजन का, देख तो 3 ना बॉन्ड है यहाँ पे, लेकिन आप देख यहाँ पे के गो बॉन्ड हो गया, ये आइसोसाइनाइड तो बना, लेकिन के गो बॉन्ड हो गया, 4 गो बॉन्ड, ये सब बेसिक चीज है, कोई नहीं बताएगा, समझ में आ रहा है, सब मेरे को बताएगा, तो यहाँ पे कितना बॉन्ड हुआ, 4 बॉन्ड हुआ, तो नाइट्रोजन क्या बोला, हम इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे, बोलेगा कि नहीं, हम 4 को खा पाएंगे, हम काय लेंगे, तो बोला लो कार्बन तुमको हम दे दिए, इसीलिए ये तीर मारा, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, ये तो इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिक उधर तो नहीं ना जा सकता है, कहीं नहीं जा सकता है, इसीलिए क्या कर दिया, तीर का निशाना दे दिया, इसका नाम क्या हो गया, इथाइल आइसोसाइनाइड। कभी कभी एग्जाम में पूछेगा CN कैसा यौगिक है, तो क्या बोलोगे, उभय दंतुर आक्रमणकारी है, ऑप्शन में रहेगा, क्या रहेगा, उभय दंतुर आक्रमणकारी, क्यों, टाइप ऑफ अटैकिंग रीजन, 2 टाइप ऑफ अटैकिंग रीजन, अगर N टाइप से अटैक किया तो क्या बना, आइसोसाइनाइड, C टाइप से अगर अटैक किया तो क्या बनेगा, साइनाइड, माने क्या हो गया, ये बाणु सांप है, 2 मुड़िया वाला सांप, बोले ना अभी, अगर इधर से अटैक किया तो इधर भी खाएगा, और उधर से अटैक किया तो उधर से भी खाएगा, समझ में आ रहा है, तो इसका नाम क्या हो गया, इथाइल आइसो, कोई दिक्कत, छाप केमिस्ट्री सब्जेक्ट तो क्या, क्या शुभम एकदम नहीं पढ़ता है तुम, पढ़ाई में ध्यान दो, वो हम भी जानते हैं, मेरा भी तबीयत खराब था, फिर भी तुम लोग को कैसे पढ़ा, लेकिन आज जो अच्छा से सोए ना एकदम, बहुत अच्छा लगा, हो गया, जल्दी जल्दी कर, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ा था ना, पढ़ाए ना, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी नहीं पढ़ा ना, डेली सोच रहे तुम लोग क्लास देंगे, ठीक है, लेकिन पता है तुम लोग आते ही नहीं, तो क्या करेंगे, हमसे बड़ा रही सब, तो राहुल और इसको छोड़ के बोल रहे हो, तुम लोग दोनों को छोड़ के, तुम लोग के जैसा शायद को मेहनत करेगा, जब बोलते हैं बाबू लोग तब आ जाता है, दिल में जुनून है, तुम लोग का तो अभी से खून खत्म हो गया सर, क्या एनर्जी डाउन हो गया है, पी लो,
ORS का जूस पी लो 4 हो, फिर भी पढ़ो क्या? बोले नहीं, हम लोग तो जाएंगे एकदम आराम से, अभी सरस्वती पूजा आ रहा है, क्या 22 लीटर का व्यवस्था रहेगा, उसमें से 400 ग्राम डालेंगे, क्या डालेंगे? पीस के डालेंगे, एकदम आराम से डांस करेंगे बाबा भोलेनाथ के जैसे। एक साल यहाँ भूखा हो, समझा, पूरा एकदम निचोड़ के डाल दिया, सब लड़का लड़की पी के पूरा नाच रहा, पगला गया है नाच रहे, हो गया? आएगा तुम लोग, काहे चिंता करता है? अभी जिंदगी में जिया नहीं है, अब जियोगे, समझा? अब 12th में आ गए हो ना, अब तुम लोगों को पता है क्या होगा? मास्टर फोन करेगा, अरे मुर्गा बना है, 2 कौवा लेके आओ, कट जाएंगे आराम से, होगा ही देखना। अभी इंटर पहुंच गए हो ना, सेकंड ईयर में हो ना, फर्स्ट ईयर खत्म कर लो, अब सेकंड ईयर आ लो, ठीक है? अब देखना तुम लोग क्या जिंदगी जियोगे, मौज। इसी के बीच में ना अभी पूजा आ गया ना, अब शुरू होगा तुम लोग का खेल, इसके बाद होली आएगा, चल बाबू साथे में होली खेलेंगे, हो गया? चल आगे लिख, देख आगे को लिखो, नॉट, NOTE, नॉट, NOTE, नॉट, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, हो गया? अब जैसे ही इसका एसिडिटी माध्यम में पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो बनेगा कार्बोनिक एसिड, क्या बनेगा? हम लोग को क्या प्राप्त हुआ ऊपर में देखो, CH3, CH, आगे क्या बना? C ट्रिपल बॉन्ड N। अब जैसे इसका क्या करेंगे? कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? 2 हाइड्रोलाइसिस होता है, एगो पार्शियल होता है, एगो कंप्लीट होता है, जो तुम्हारा फर्स्ट ईयर का सिलेबस में था बाबू, लेकिन पता नहीं अब तुम पढ़ा है ना, क्या किया था, कम्बल टांग के सोया है, वो तुम ही जानोगे, हम क्या करेंगे? देखो हम एक ही बच्चा को शायद पढ़ाए थे, देखो ये है ना, अभी क्या करेगा? अपना कंपाउंड NH3 को लेके बाहर निकलेगा, देखो ऐसे, और बनाता है क्या? अमोनिया, NH3 बन गया, और यहाँ देखो 2 ऑक्सीजन है, एगो हाइड्रोजन है, इधर में एगो कार्बन, तो क्या बना? CH3 CH2 COOH बना। इसका नाम क्या है? प्रोपेन ऑयल। आया समझ में? छप समझ में आया? ये कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस हो गया। इसका नाम क्या है? लिख लेना, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। अब पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस जैसे कराएंगे कंपाउंड बनेगा एमाइड। अब देखो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कैसे होता है। हो गया? जल्दी करो। क्या बोला? इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, कंप्लीट, कंप्लीट का हिंदी क्या होता है? पूरा। पूरा। हाइड्रोलाइसिस का मतलब पूरा जलावघटन, हिंदी में लिख लेना पूरा जलावघटन। और पार्शियल मतलब हिंदी हमको नहीं आता, नहीं जानते हैं, सीधा सीधा हिंदी हम ऑर्गेनिक को नहीं जानते। पार्शियल मतलब आधा हाइड्रोलाइसिस, आधा हो गया। लिखा? जल्दी लिख, जल्दी लिख। हाँ
इटो देखो, ये सी है, ये एन है, अपने से दूगो HOH ले लिए, जल कानून ले लिए, तो ये एन और एगो एगो दूगो और एगो तीन गो हाइड्रोजन हुआ, तो क्या बाहर निकला, NH3 बाहर निकला, और एगो ऑक्सीजन एगो दूगो और एगो H, तो क्या बना मेरे पास, ये चीज बचा कि नहीं, देखो बचा, इसके साथ एगो सी आ गया, ये ना बना, आया समझ में। अब जैसे इधर था वैसे उधर, कोई दिक्कत। अब देखो इधर देख, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो आगे पार्शियल हाइड्रोलाइसिस रोमन 2 में। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, देखो CH3 ऊपर देख, मुंडी नीचे ऊपर देख, CH इधर पे क्या हो जाएगा, CH2 होगा ना, यहाँ पे CH2 कर लेना, तो क्या होगा C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस में HOH के साथ अगर कराओगे, दूगो जल का अणु नहीं लोगे, तो क्या बनेगा, देखो यहाँ H प्लस में क्या बनेगा, इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। तो देखो CH3 फिर हो जाएगा CH2 फिर हो जाएगा C डबल बॉन्ड NH2, समझ में आ रहा है, देखो तो आया समझ में। कलम से नहीं लिखना, हम बार बार बता रहे, पहले हमरे को देख लो, नहीं तो कन्वर्जन एक तो नहीं बने, तो अभी कन्वर्जन बनाने के लायक तुम लोग बन गए हो, अब तुम लोग को क्वेश्चन देंगे तो बनेगा, ठीक है, और 10 रिएक्शन कराएंगे तो 100 कन्वर्जन बनाओगे, कितना 100 लिख के रखो, ये रिएक्शन है, इसीलिए तो बोल रहे टेलर है ये, इसको समझो, ये मेन फंडा है, एग्जाम में देता है इथेन टू प्रोपेनामाइड, इथेन टू इथेनोइक एसिड, इथेन टू ब्यूटानोइक एसिड, कैसे बनाओ, समझ में आ रहा है क्या चीज को बता रहे हैं। एक भी रिएक्शन को तुम लोग को नहीं छोड़ रहे हैं, पिछला साल एक भी जितना देख रहे हो बोर्ड में एक भी नहीं पढ़ाए, क्यों, टाइम नहीं था, हमको पता है नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ा है, माथा के ऊपर से उड़ जाएगा, नहीं ना समझ में आएगा, नोमेनक्लेचर नहीं बनाओगे कैसे समझ में आएगा। इसका नाम क्या है, आईपीसी नाम क्या होगा बोलो, देखो नहीं पढ़ाए, क्यों, नया लग रहा है ना, क्या नाम है इसका, प्रोपेनामाइड, क्या नाम है, प्रोपेनामाइड, PROP 3 कार्बन प्रोप AN, और आगे क्या है, एमाइड, क्या नाम हो गया, प्रोपेनामाइड। आया तो समझ में, देखो इधर देख, ये O था, वो इसका माथा में चढ़ गया इस तरह, ये बना, देखो तो इस तरह चढ़ा तो ये बना, देख ले बाद में लिखना, हमको पता नोट करना, देखो ये माथा में चढ़ा तो वो बना, अरे N के पास 2 हाइड्रोजन हुआ था, ये और ये, बोला क्या करेंगे हम लोग, चलो इसके पास जाके ढूक जाते हैं, तो क्या बना, NH2 बना, आया समझ में, बाहर क्या निकलेगा, कुछ नहीं, इसी का नाम है पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। जैसे ह्यूसानाइड का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कराओगे एमाइड बनेगा, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो क्या बनेगा, देखो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो क्या बनेगा साइनाइड का, डायरेक्ट बोलना रे, कार्बोनिक एसिड, नहीं कुछ आता तो बोलना कार्बोनिक एसिड, क्या बन रहा है लास्ट में, कार्बोनिक एसिड। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराओगे क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कराओगे क्या बनेगा, एमाइन, और रिडक्शन कराओगे क्या बनेगा, एमाइन। देख अभी रिडक्शन करा रहे हैं, ठीक है। अब तीसरा नंबर में क्या करेंगे हम लोग, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। अब इसका करें क्या करेंगे, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब क्या, अपचयन। रिडक्शन का मतलब क्या, अपचयन। अपचयन का मतलब क्या, हाइड्रोजन का जोड़ना। अपचयन का मतलब क्या, हाइड्रोजन का जोड़ना। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, ऑक्सीजन को जोड़ना। समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हाइड्रोजन नेशेंट हाइड्रोजन लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ परवल ऑक्साइड LiAlH4। समझ में आ रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, देखो एमाइन बनाने के लिए हमको आज चाहिए 4 गो हाइड्रोजन। यहाँ पे मेरा अनगिनत हाइड्रोजन है, जितना चाहिए उतना ले सकते हो। देखो बना CH3 CH2 CH2 NH2। देखो समझ में आया, नहीं समझ में आया। यहाँ देखो 3 गो था, 3 और 2 ये बैलेंस है। देखो तो बैलेंस है। अब यहाँ देखो C के पास 2 गो हाइड्रोजन है, माने यहाँ से इसको 2 गो दे दिए तो CH2 बन गया।
आगे n को फिर 2 को दे दिए तो क्या बन गया NH2 के को लिया यहाँ आंख रहते अंधा हो जाता है के को लिया 4 को खत्म हुआ आया समझ में आ रहा है छाप ऐसे केमिस्ट्री का पढ़ाई होता है 12 में जगह हल्ला मिल जाएगा कुछ जानता नहीं कहीं चिल्ला चलो क्या चंदा लैला मास्टर ठीक है पढ़ा रहे क्या अर्पिता लैला मास्टर ठीक ठाक पढ़ा रहे कि नहीं वो सर पढ़ा के ठीक ही रहे लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं क्या आज वीडियो मेरा लगता है 40 मिलियन व्यू चल जाएगा क्या बोले 40 हो जाएगा कि नहीं वो पता नहीं तो क्या हुआ तुम लोग आरे बार देख लोगे तो अच्छा ना लगेगा गाली सब सुनो तो भालो ना लगेगा क्या काटिएगा नहीं हाँ काटिएगा नहीं कुछ नहीं काटेंगे वो तुमको क्या लगता है 100 रिकॉर्ड चल जाएगा बोल ला मुझको जो बोलना हम कभी काटते हैं वीडियो मेरे पास टाइम नहीं है पूरा एडिट कीजिएगा फिर हम कुछ नहीं करेंगे कुछ नहीं देखना अभी तुम्हारे सामने अपलोड करेंगे हम हो गया इसको मार देंगे नहीं मार देंगे माछी से ज्यादा हो गया आगे लिखो रिएक्शन विथ पोटेशियम नाइट्रेट ओम चलते रहो भगवान पोटेशियम नाइट्रेट KNO2 पोटेशियम नाइट्रेट POTOSSIUM लिख देंगे रिएक्शन विथ पोटेशियम नाइट्रेट ATE में क्या होगा NO2 ठीक है तो पोटेशियम नाइट्रेट KNO2 फार्मूला हो जाएगा हो गया लिखो हेलो एल्केन को पोटेशियम नाइट्रेट के साथ गर्म करने पर हमें नाइट्रो एल्केन प्राप्त होता है हेलो एल्केन को पोटेशियम नाइट्रेट के साथ गर्म करने पर हमें नेट्रो एल्केन प्राप्त होता है हो गया नाइट्रो एल्केन मतलब क्या नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन और उसी के साथ मिलते हैं तो क्या नाइट्रो एल्केन प्राप्त होता है NitroAlkane A for equal N for क्या होता है नेक्स्ट हो गया क्या प्राप्त होता है लिखो हेलो एल्केन ट्रीटेड विथ पोटेशियम नाइट्रेट टू फॉर्म ऑफ नाइट्रो एल्केन हेलो एल्केन ट्रीटेड विथ पोटेशियम नाइट्रेट टू फॉर्म ऑफ नाइट्रो एल्केन हेलो एल्केन को पोटेशियम नाइट्रेट के साथ गर्म करने पर हमें नाइट्रो एल्केन प्राप्त होता है हो गया हाँ क्या बोला टू फॉर्म ऑफ नाइट्रो एल्केन कहाँ छूटा राहुल छोटा क्या है ये डिफिनेशन तो कैसे पढ़ेंगे बताओ व्हाट इज लेटर
कैसे लिखा है, कैसे पढ़ेगा? हेलो तुम अपना देख, अपना देख, मास्टरमाइंड कर। हेलो एल्केन को वो लिखा है ना, पोटेशियम नाइट्रेट के साथ गर्म करने पर हमें, यहाँ के साथ करो नाइट्रेट गर्म करने कैसे पड़ेगा? हाँ बाद में फिर पढ़ा जाएगा, वो नहीं जानता पढ़ाने स्पेशली वो है ना। करोगे तुम लोग, पत्रा पढ़ा वाला बच्चा यही करता है ना, लाइक ही नहीं जानता, ले लो है ना, बोलोगे। देख क्या बोला है, हेलो एल्केन को पोटेशियम नाइट्रेट के साथ, ऐसा लिखोगे तो बच्चा को समझ में आएगा कि इधर देख NO2 को कैसे सजा के लिखोगे, O डबल बॉन्ड N, फिर इधर भी O, समझ में आ रहा है? कैसे लिखोगे, समझ में आ रहा है? तो अब क्या होगा, ये बाहर निकलेगा और क्या बनेगा, R, ऑक्सीजन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 2, O डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर करा, ऑक्सीजन दुए का रोटी खातो, तो एकरा में एगो दे दो, एकरा में एगो दे दो, आप ठीक छो। अब एकरा में भी ऐसे ना बाहर होगा कि बॉन्ड X, देखो बात को समझो, R बॉन्ड X है तो क्या किया, X के लेके बाहर निकलेगा, ऑटोमेटिक निकलता ही है। ऑक्सीजन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, -2, नाइट्रोजन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, -3, समझ में आ रहा है? तो क्या करेगा, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड के साथ रहेगा, देखो रूल को फॉलो होना चाहिए, इधर 2 और इधर 1 3 हुआ, ऑक्सीजन देखो 1 और 1 2 हुआ, फिर इधर ऑक्सीजन 2 हुआ, समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? तो उधर भी वही बनाएगा, इसका नाम क्या है, नाइट्रो एल्केन। क्या नाम है इसका, नाइट्रो एल्केन। एल्केन, अब इस नाइट्रो एल्केन के जगह हम लोग एल्काइल समूह लेते हैं, जैसे C2H5 बॉन्ड Br। अब इसको क्या करेंगे कि उसी शेप में N डबल बॉन्ड O प्लस रिएक्शन, अरे रिएक्शन का चिन्ह कहाँ दिया हुआ है, अरे डायरेक्ट करा देते हैं, देखो ये चिन्ह देना। तो अब क्या होगा, हीट करा देंगे, क्या बनेगा, देखो KBr तो बाहर निकल जाएगा और बनेगा CH3 CH2, आगे क्या होगा, ऑक्सीजन, फिर यहां गलत कर दिया, ऑक्सीजन छप आया समझ में, कोई दिक्कत, देखो तो वो मिस्टेक हो गया था थोड़ा, आप ठीक है, समझ में आया? आज के लिए यहीं तक, ठीक है। पुनः मेरे प्यारे मित्रों सभी को यहीं तक, फिर मिलते हैं कल इसी के साथ। कहाँ से आप होता रहे, यही थे।